आर्थिक रूप से कमजोर और बेघर परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना जिले में जरूरतमंदों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है। वर्ष 2017 से 2024 के बीच जिले में योजना के तहत कुल 3177 आवासों का निर्माण कराया जा चुका है, जिससे अनेक परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास मिल सका है। जिले के नगर क्षेत्र के समीप स्थित अमसरकोट गांव में भी इस योजना का लाभ लोगों को मिला है। गांव के 6 जरूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान उपलब्ध कराए गए हैं। पक्का घर मिलने के बाद इन परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। लाभार्थी बसंती देवी ने बताया कि पहले उनका घर कच्चा और जर्जर हालत में था। बारिश और ठंड के मौसम में परिवार को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि अब पक्का मकान मिलने से उनके परिवार को सुरक्षित छत मिल रही है और जीवन काफी आसान हो गया है। वहीं पार्वती देवी ने भी योजना के प्रति आभार व्यक्त करते हुए बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे खुद पक्का मकान बना सके। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिलने से अब उनका परिवार बेहतर वातावरण में रह पा रहा है। गांव के पूर्व प्रधान गिरीश टंगाड़िया ने कहा कि यह योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रही है। इसके माध्यम से कई परिवारों को स्थायी आवास मिला है, जिससे उनके जीवन में सुधार आया है। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि सरकार का लक्ष्य हर पात्र गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। इसके लिए प्रशासन की ओर से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि योजना का लाभ पात्र लोगों तक पारदर्शिता के साथ पहुंचे और कोई भी जरूरतमंद इससे वंचित न रहे। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को जल्द ही अगली किश्त भी जारी की जाएगी। मैं ग्राम अंसारी कोट की रहने वाली हूँ और मेरा नाम पार्वती देवी है और मुझे पहले बहुत परेशानी थी। मेरा मकान टूटा हुआ था, पाथर वाला था और अब ये प्रधानमंत्री योजना से मेरा मकान, उनकी सहायता से मेरा मकान बना और अब मुझे बहुत खुशी और बहुत कोई परेशानी नहीं है और मैं अपने बच्चों को भी पढ़ा पाई और पशु को भी पाल रही हूँ और सब इनकी वजह से मुझे बहुत अच्छा हुआ और बधाई इनके प्रधानमंत्री को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। मेरा नाम भीम सिंह है, मैं ग्राम अमसरकोट में रहता हूँ। मेरा मकान पत्थर सा वाला था और वो जो है टूटने की कगार में था और पूरा मकान मेरा जो है बारिश की वजह से टूटा था और मुझे आज ग्राम प्रधान योजना के तहत जो है मुझे घर मिला और मैंने अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था सही हुई और जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम बसंती देवी है, मैं अंसारी कोट में रहता हूँ। मेरे को बहुत परेशानी थी, आपने मेरे को मकान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मकान में टूटता था, कीचड़ आती थी, पानी आता था, बहुत रात फिर हम वो सोते नहीं थे, छोटे छोटे बच्चे थे मेरे। आज आपके उससे धन्यवाद, मेरे को मकान दिया, बहुत वो हूँ, मैं खुश हूँ। सफाई सुबह भी साफ करता हूँ, आपके कोई धन्यवाद। ये बड़ी अच्छी योजना है। इसमें लगभग हमारे गांव में 6 परिवारों को इसका लाभ मिला है। जो पुराने घर थे, चूते थे, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते थे, आज उनको एक बेहतर पढ़ाई के लिए या किसी और चीज़ के लिए भी बेहतर व्यवस्था मिली है। योजना बहुत अच्छी है। आगे को भी ये सेकंड फेज जो आ रहा है उसमें जो बच्चे को मकान है वो भी मिल रहे हैं। बहुत बढ़िया योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है वो भारत सरकार के द्वारा 100% पोषित योजना है, जिसका इम्प्लीमेंटेशन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। तो अगर हम अपने जनपद की बात करें तो अभी तक पिछले 3 सालों में 3177 आवासों की पूर्ति यहाँ हो चुकी है। ये सभी मकान पूर्ण हो चुके हैं, इसमें लोग रहने भी लगे हैं। प्रत्येक मकान में शौचालय भी है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि प्रत्येक आवास में 95 मैंडेट जो है मनरेगा से भी दिए गए हैं और 12,000 रुपये का शौचालय स्वजल से अलग से दिया गया है। तो इस तरह से हम देखें तो लगभग 1,30,000 के साथ ये जुड़ के लगभग 1,60,000 के आसपास लाभार्थी उसमें अपना पैसा लगा के बहुत अच्छे घर यहाँ बने हुए हैं,
जहां तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अगले चरण का सवाल है, अभी मैं ये बड़ा स्पष्ट कर दूं कि कोई योजना बंद नहीं हुई है, भारत सरकार ने इसको कंटिन्यू रखा हुआ है। भारत सरकार इसमें जियो टैगिंग और आइडेंटिफिकेशन कर रही है बहुत टेक्निकल तरह से। हर घर पर जाके उसकी जो कच्चा आवास है या झोपड़ी है उसका जियो टैगिंग हो रहा है। तो हमारे जनपद में भी बड़ी संख्या में लगभग 12,000 के आसपास जियो टैग अभी तक हो चुके हैं। अब उनकी स्क्रीनिंग चल रही है। तो जैसी भारत सरकार से अगली, मुझे लगता है कि 3 महीने के अंदर शायद पहली किस्त बहुत से आवासों की आवंटित हो जाएगी। तो उस हिसाब से फिर नए आवासों का निर्माण भी शुरू किया जाएगा। तो मैं जो है हमारे एक जो मॉडल विलेज है उसमें भी 6 लोगों के आवास बहुत ही अच्छी तरह से बने हुए हैं। उनको हमने जो है NRLM की योजना से भी जोड़ा हुआ है, उसमें कुछ महिलाएं समूह से भी जुड़ी हुई हैं। और ज्यादातर जो है केसेज में भारत सरकार ने खुद ही निर्धारित किया है कि पैसा सीधे महिला के खाते में ही इसमें ट्रांसफर होता है। बहुत कोई ऐसा रेयर केस होता है जहां पर महिला अगर है ही नहीं तब पुरुष के नाम से ट्रांसफर होता है।